हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं वीवो मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7। मूवी स्टार्ट होती है एक बाज़ार से, जहां पर काफ़ी सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। फिर हम वहां पर आंद्रेस को देखते हैं जो कि गाना गाता है वहां पर। थोड़ी देर के बाद वीवो भी उस पेटी में से बाहर आ जाता है। फिर वे दोनों गाना गाने लग जाते हैं और वहाँ से पैसे कमाने लग जाते हैं। फिर भी वो अपने गाने में बताने लग जाता है कि कैसे उसके पीछे दो कुत्ते पड़ जाते हैं और आंद्रेस उन्हें उन दो कुत्तों से बचा लेता है। फिर वहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो उन दोनों के लिए एक लेटर लाया होता है। फिर आंद्रेस उस लेटर को देखता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। ये लेटर उसकी एक फ्रेंड मार्था सैंडोवाल ने भेजा था। फिर वो लेटर आंद्रेस पढ़ने लगता है और उस लेटर में लिखा होता है कि वो एक बार आके उसके साथ गाना गाए। फिर सब लोग आंद्रेस को कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाकर उसके साथ गाना गाना चाहिए। आंद्रेस उस लेटर के आने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ जाने की तैयारी करने लग जाता है। पर वीवो कहता है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। फिर आंद्रेस अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है और बताता है मार्था के बारे में, कैसे वो दोनों मिलकर गाना गाया करते थे स्टेज पर। फिर एक दिन एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है दूसरी कंट्री गाना गाने के लिए, और आंद्रेस कहता है कि वो कभी अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया मार्था को। वो अपनी सारी स्टोरी वीवो को सुना देता है, पर वीवो मानता नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। फिर वीवो छत पर जाकर बैठ जाता है और वो आंद्रेस के बारे में सोचने लगता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि उसे आंद्रेस के साथ जाना चाहिए। फिर वीवो अगली सुबह जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि आंद्रेस तो मर चुका होता है। फिर वीवो आंद्रेस से वो लेटर ले लेता है। फिर वीवो के हाथ से वो लेटर छूट जाता है और उड़ता उड़ता उस झरने में गिरने ही वाला होता है, पर वीवो उस लेटर को बचा लेता है जिसमें आंद्रेस ने मार्था के लिए एक सॉन्ग लिखा था। फिर वे सब लोग आंद्रेस की मौत का शोक मनाते हैं। फिर हम वहाँ पर आंद्रेस के लड़के की बीवी को भी देखते हैं। फिर वहाँ पर हम गैब्रिएला को भी देखते हैं, जिसको गैबी कहते हैं। गैबी वीवो से दोस्ती करना चाहती है, पर वीवो उससे दोस्ती नहीं करता है। अगली सुबह वीवो आंद्रेस की फ़ोटो पर हार चढ़ाने के लिए आता है। फिर वो उस लेटर को देखता है और सोचता है कि इस लेटर को मार्था तक पहुंचाना ही होगा। फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश ही कर रहा होता है, तभी वो गैबी की मोम और गैबी को देखता है। फिर वे क्यूबा से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वीवो गैबी के बैग में आकर बैठ जाता है और वे सब फ्लोरिडा के लिए निकल जाते हैं। फिर गैबी अपने नए घर में पहुंच जाती है और वीवो उस बैग में से निकलने की बहुत कोशिश करता है। तभी हम वहाँ पर गैबी की मॉम को देखते हैं। गैबी की मॉम कहती है गैबी को कि तुम्हें उस कुकी शो में पार्टिसिपेट करना होगा। फिर गैबी उस बैग को खोलने की कोशिश करती है। जब वो उसे खोलती है तो वो उसमें वीवो को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो वीवो को अपना फ्रेंडशिप बैंड देती है, पर वो लेता नहीं है। फिर गैबी गाना गाने लग जाती है क्योंकि वो भी एक सिंगर है। फिर वीवो घर के बाहर आ जाता है उस लेटर को देने के लिए मार्था को। जब वो लेटर लेकर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक बस उस शो में जा रही होती है और वो भी उस बस में बैठ जाता है। जब वो उस बस में बैठ जाता है तो उस बस के लोग काफ़ी डर जाते हैं और बस का ड्राइवर वीवो को बस से बाहर फेंक देता है। फिर वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो कि वीवो को खाने ही वाला होता है, पर वीवो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और वो कुत्ता भी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर वीवो अपने घर में घुस जाता है। फिर गैबी को सब पता चल जाता है कि वीवो वो लेटर मार्था को देने के लिए आया है यहाँ पर। गैबी फिर वीवो की मदद करने लग जाती है। फिर गैबी अपनी मॉम से कहती है कि उसे उस शो में जाना है, पर गैबी की मॉम मना कर देती है।
फिर गैबी बस की 2 टिकट कर लेती है जो बस जा रही होती है उसी शो में। फिर हम मार्था को देखते हैं। फिर गैबी मियामी की टिकट लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी एक स्कूल फ्रेंड आ जाती है और वो कहती है तुम कुकी शो में नहीं आई हो। फिर गैबी कहती है वो भूल गई थी कुकी शो में आने के लिए। फिर उस लड़की की बाकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो वीवो को भी देख लेती हैं और उसका नाम किंकजू रख देती है। और वो समझ जाती है कि गैबी उनसे झूठ बोल रही है। और फिर गैबी की बस छूट जाती है और वो साइकिल से ही बस का पीछा करने लग जाती है। फिर गैबी की स्कूल फ्रेंड भी उसके पीछे पड़ जाती हैं। फिर वीवो गैबी के बैग में से निकालकर चीज़ें फेंकने लगता है उन लोगों के ऊपर, पर वो लोग रुकते नहीं और आगे आते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद गैबी उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करती है पर वो पार नहीं कर पाती और उसके बीच में जाकर फंस जाती है। फिर गैबी की फ्रेंड कहती है उसे एक बोट चाहिए। फिर गैबी उस रेत में मज़ा करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद गैबी एक नाव बना देती है जिसमें वीवो जाकर बैठ जाता है और गैबी उस पानी में तैरती हुई आती है। फिर गैबी की मोम गैबी के रूम में आती है और उसे पता चलता है कि वो तो वहाँ नहीं है और वो समझ जाती है कि वो उस शो में गई है। जब वो दोनों उस जंगल से नाव से जा रहे होते हैं तभी वीवो को डर लगने लग जाता है और वो गाना गाने लग जाता है गैबी के साथ। पहले वहाँ पर बारिश शुरू होती है, फिर अचानक से तूफान आ जाता है जिसमें गैबी उस नाव से आगे निकल जाती है और वीवो उसी पेड़ पर रह जाता है। फिर वीवो उस पेड़ पर से गैबी को आवाज़ लगाकर बुलाता है। थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर जाता है और एक पक्षी को देखता है और उससे हेल्प मांगता है। वो पक्षी कहता है कि अब मेरे सोने का वक्त है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और वो पक्षी वीवो को कहता है कि उसकी कोई सेटिंग भी नहीं है। फिर वीवो उस पक्षी की सेटिंग उस फीमेल पक्षी से करवा देता है। फिर वे दोनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और वीवो कहता है मेरी मदद तो तुमने करी ही नहीं। फिर हम मार्था को देखते हैं जो कि मियामी पहुँच जाती है। फिर गैबी उस पानी में कुछ अजीब देखती है और थोड़ा डर जाती है, पर वो एक कछुआ होता है और तभी उसकी स्कूल फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। अगर तुम्हें यह लेटर चाहिए तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी वीवो को ढूंढने में। फिर गैबी कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। फिर हम एक गिरगिट को देखते हैं जो कहता है कि थोड़ा धीरे बोलो, पर वीवो गिरगिट की बात नहीं मानता है और चिल्लाने लगता है वहाँ पर। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा सांप आता है और वीवो को लपेट लेता है। वीवो कहता है कि मुझे जाने दो, मैं आगे से नहीं चिल्लाऊंगा। वो सांप उसे निगलने ही वाला होता है, तभी वीवो वहाँ से भाग जाता है और वो सांप भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो पक्षी आते हैं और उसे बचा ले जाते हैं। फिर वो दोनों पक्षी उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। वे दोनों पक्षी वीवो को उस जंगल से उड़ाकर ले जा रहे होते हैं। फिर हम गैबी को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ वीवो को ढूंढ रही होती है। तभी वो सांप उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। गैबी और उसके फ्रेंड उस पेड़ के अंदर छुप जाते हैं, पर वो सांप उन्हें निगलने ही वाला होता है। पर गैबी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज़ वीवो सुन लेता है और वो वहाँ पर आ जाता है। फिर वीवो उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो सांप वीवो के पीछे पड़ जाता है और वो उसे निगलने ही वाला होता है, पर वीवो उसे घुमाता रहता है। फिर वीवो अपना करतब शुरू कर देता है और उस सांप को उस पेड़ में फंसा देता है और वीवो गैबी और गैबी के दोस्तों की जान बचा लेता है। पर उन सब चीज़ों के बीच वो लेटर फट जाता है जिसमें आंद्रेस ने गाना लिखा हुआ था। फिर वीवो को इस चीज़ का बहुत दुख होता है और वे लोग वापस जा रहे होते हैं। तभी वीवो वो धुन सुनाता है और गैबी वो गाना गाने लग जाती है जो आंद्रेस ने लिखा था। वे फिर से मियामी की तरफ अपनी नाव का रुख मोड़ देते हैं और वे दोनों मिलकर उस गाने को लिखने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वीवो और गैबी उस गाने को लिख लेते हैं
वो लेडी मार्था को कहती है कि मैम शो शुरू होने वाला है। और थोड़ी देर के बाद वे लोग मियामी पहुंच जाते हैं। फिर गैबी की मॉम उस ड्राइवर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। फिर गैबी उस जगह के अंदर चली जाती है वीवो के साथ। फिर गैबी और वीवो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं पर खोल नहीं पाते हैं। तो फिर वीवो ही आगे बढ़ जाता है मार्था से मिलने के लिए और वो फिर मार्था के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर के बाद मार्था भी वीवो को पहचान लेती है। फिर वीवो मार्था को वो लेटर दे देता है जिसमें वो सॉन्ग लिखा हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद मार्था इमोशनल हो जाती है आंद्रेस की यादों में खोकर। फिर गैबी की मोम गैबी को अपने साथ घर ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर वीवो उनकी गाड़ी पर आकर कूद जाता है। फिर वीवो गैबी को कहता है कि उसने वो लेटर मार्था को दे दिया है। फिर गैबी की मोम कहती है क्या तुम सच कह रही थी क्या। फिर वे सारे जने मार्था के शो पर पहुंच जाते हैं और मार्था की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वीवो उस गाने में आंद्रेस और मार्था की वही केमिस्ट्री को देखता है फिर से। फिर अगली सुबह हम गैबी और वीवो को देखते हैं जो कि अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर वे लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं जैसे वीवो अपना प्रोग्राम आंद्रेस के साथ करता था। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मार्था भी आ जाती है उनके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इस तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।